नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, ये वीकली रीडिंग होने वाली है और आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आपको इस वीक मिलने के लिए जा रही है। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अगर इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम भी अवश्य लिखिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए, हो रही है वीकली रीडिंग। कैसा होने वाला है यह सप्ताह मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यह सप्ताह मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस वीक का ट्रैवलिंग की ऊर्जा काफ़ी सारी आ रही है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग कहीं जा रहे हैं, इस वीक में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं गाइज। देखिए, मुझे इस प्रकार से एनर्जी निकल कर आ रही है क्योंकि 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कुछ लोगों की एनर्जी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कुछ ऐसे लोगों से हताश होकर या फिर ऐसे लोगों को छोड़कर जो लोग आपके लिए काफ़ी निगेटिव एनर्जी को रखते हैं, निगेटिव एनर्जी में हो सकता है कि आप काफ़ी सारे निगेटिव इन्वायरमेंट में अभी आप रुके हुए हैं। ठीक है, आपको जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, जहाँ कहीं पर भी आप रुके हुए हैं, जहाँ कहीं पर भी आप हैं, तो ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं नज़र आ रही है। काफ़ी सारा ग्रहण लगा हुआ आप फील कर पा रहे हैं, काफ़ी सारी आपकी जो एनर्जी है गाइज वो मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही है। जो आप चाहते हैं, जो सफलता को पाना चाहते हैं, जिस विक्ट्री की तरफ आप जाना चाहते हैं, है ना, जो कुछ आप कार्य करना चाह रहे हो वो सब कुछ आपके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसी कोई निगेटिव सिचुएशन, ऐसे कुछ निगेटिव लोग, ऐसा कुछ निगेटिव इन्वायरमेंट आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी जगह से आप मुझे निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपके काबिल नहीं हैं, जो लोग आए दिन आपका दिमाग खराब करते हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं ना, ये आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आप इन लोगों में से खुद निकल कर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीक में देख पा रही हूँ गाइस कि आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। हो सकता है आप अपनी सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी स्टेट को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर आप उस घर से, उस इन्वायरमेंट से कहीं निकल कर जा रहे हैं, है ना। या फिर आप करियर वाइज किसी जॉब के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ट्रैवलिंग की ऊर्जा आपके लिए काफ़ी 2 बार निकल कर आई हुई है गाइस। तो 100% आप इस वीक आप में से कुछ लोग जो है ट्रैवलिंग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है गाइस आपके लिए बहुत ही आपको फ्रूट देने वाली होने वाली है। ठीक है, मतलब सफलता की ओर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी आप लोगों के लिए इस वीक मुझे नज़र आ रही है। साथ में मुझे द फूल की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे कुछ ऐसे भी कुछ लोगों के लिए इस प्रकार से भी देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, अगर आप किसी पर्सन के साथ में मुलाकात करना चाहते हैं, किसी पर्सन से कोई मीटिंग करना चाहते हैं, चाहे ये जो पर्सन है ये आपका कोई बिजनेस पार्टनर के लिए भी आप एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, कोई बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इस सिलसिले में अगर आप मीटिंग लेना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो कोई पार्टनर है जो आपकी तरफ आ रहा है, आप भी
वहाँ तक जा रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों की ऊर्जा को मैं प्राप्त कर रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है कि कोई आपका लव पार्टनर हो, किसी से आप मैरिज करना चाहते हो, तो ऐसे समय पर कोई पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है और आप भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे, और आप मिलते हुए नज़र आ रहे, है ना, कमिटमेंट लेते हुए नज़र आ रहे। इस प्रकार से आप दोनों की ऊर्जा भी मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है ना। तो इस वीक आप लोगों के साथ में ये घटनाएं होते हुए नज़र आ रही है। तो ईश्वर की काफ़ी सारी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। खास करके मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपके भोलेनाथ जी हो सकते हैं, माँ आदिशक्ति हो सकती है। आप जिस भी ईश्वर को मानते गए आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मुझे जो ऊर्जा निकल कर आई हुई है आप लोगों के लिए, तो माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर बन रही है। और अगर आप अपने सोलमेट पार्टनर से अगर मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में आया हुआ है या फिर आप उसे रिसीव करना चाहते हैं, तो माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ जी की असीम कृपा है। ये जो शक्ति है ना, आपको दोनों को मिलाना चाहती है, दोनों को एक करना चाहती है और आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ दोनों को आगे बढ़ाना चाहती है। इस प्रकार से भी मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। और कोई बिजनेस पार्टनर के लिए कोई सोलमेट अगर ढूंढ रहा है, तो आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए आपकी तरफ कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से एनर्जी को ले लीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और मुझे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे प्राप्त हो रही है गाइस। देखिए, द जस्टिस की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है, द जस्टिस की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। अगर हो सकता है कि कहीं आपको कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आप सोचने समझने में कुछ असक्षम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या करे या ना करे, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप बिंदास काम कीजिए। आपके साथ में दिव्य शक्तियाँ काम कर रही है, आपके साथ साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो देखिए, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप आगे बढ़िए। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, तो आप आगे बढ़िए। ईश्वर आपके साथ में है, आप कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, इस प्रकार से ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और आप भी बहुत ही मनमौजी रूप में, मनमौजी मस्ती में अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग को, ईश्वर की कृपा को आप समझ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी बहुत स्पिरिचुअल सोल है और आप ईश्वर की ब्लेसिंग को समझ पा रहे हैं, संकेतों को समझ पा रहे हैं, और ईश्वर की मर्जी से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी आई हुई है, तो अब आपके साथ में न्याय होगा, अब आपके साथ में अन्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो अन्याय देखिए गए, जो अन्याय होना था आपके साथ में हो चुका है। ऐसे जो लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, आपके नज़दीक पास में हैं, जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव विचारों के लोग हैं, जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे और हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है माँ आदिशक्ति ने और भोलेनाथ ने। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी घटनाएं अगर हो भी रही है, तो आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपके भले के लिए हो रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों से आपको निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी किस्मत में विक्ट्री लेकर आए हैं, सफलता लेकर आए हैं, सक्सेस लेकर आए हैं। ठीक है, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ को लेकर आए हुए हैं। और आपकी काफ़ी सारी, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले समय में आप काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत एकदम फ्रीडम, आज़ाद पंछी की तरह आप जीवन को जीने वाले हैं। आपका जो जीवन है ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार होने वाला है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से निकाला जा रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट से आपको निकाला जा रहा है। साथ में या फिर आप ऐसे लोगों में से आपको खुद को निकाला जा रहा है। ठीक है, और आपके साथ में हो रहा है जस्टिस, न्याय हो रहा है आपके साथ में। ईश्वर सदैव आपके पीछे खड़े हैं गाइस। ठीक है, आपको आगे बढ़ा रहे हैं और आपके पीछे में ईश्वर खड़े हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ में हैं। और जिसके साथ में ईश्वर होता है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। वो जो बंदा होता है, वो बंदी होती है, वो हमेशा प्रोटेक्शन में होती है। ईश्वर हमेशा उसको हर किसी कठिन समस्याओं से, हर किसी प्रॉब्लम से वो
ईश्वर उसको बाहर निकाल ही लेता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपको रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ तक आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ में है, क्योंकि आपके साथ में 100% न्याय होकर ही रहेगा। हो सकता है गाइस कि अगर आपके कोई कोर्ट केसेस है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई लीगल केस चल रहा है, किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे हैं, तो 100% आने वाले जो 2 महीने हैं या फिर 2 हफ्ते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं। तो आने वाले 2 महीनों के अंदर में न्याय आपको मिलकर ही रहेगा, आपके पक्ष में होकर ही रहेगा, क्योंकि हरे राम जिसके साथ में अन्याय होता है ईश्वर उसी के साथ में खड़े होते गए, जो उनको न्याय दिलाने के लिए। उसी प्रकार से आप बहुत ही प्योर है और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखने वाले हैं, सतमार्ग के रास्ते पे चलने वाले हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं। तो हमेशा उल्टा होता है कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, जो लोग सतमार्ग के रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं को ऐसे झमेलों में डाला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे झमेलों में आ चुके हैं गाइस, कोर्ट केसेस हो चुके हैं आपके ऊपर, किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ चुकी है आपके ऊपर, तो ईश्वर ने आपको उस प्रोसेस में डाला भी है, तो उस प्रोसेस में से आपको निकाल भी रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो इस हफ्ते में हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट केसेस के माध्यम से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ये भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आने वाले 2 महीनों के अंदर 100% आपको कोर्ट केसेस से आप बरी होने वाले हैं, आपके पक्ष में न्याय होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। द डेविल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपको मुक्ति मिल चुकी है गाइज, 100%, ठीक है। द डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपको मुक्ति मिल चुकी है। ऐसे जो भी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे, है ना, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम लाते हैं गाइज, इस जन्म में हमने जो कुछ भी लाया है अपने साथ में, ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ में, अपनी कुंडली में, अपने भाग्य में जो कुछ भी हमने इस जन्म में लाया हुआ है, ये सब कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ही है ना। और इसीलिए पास्ट लाइफ कर्मास के माध्यम से ही जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ में आए हुए हैं, है ना, जिन लोगों के साथ में हमारे रिलेशन बने हुए हैं, ये सारे हमारे कर्मास की वजह से ही है ना। तो जिस इंसान के साथ में जैसा हमारा कर्मा पेंडिंग था वो रिजॉल्व हो चुका है, और पास्ट लाइफ के कर्मा से अब आपको मुक्ति मिल चुकी है, और अब आपके साथ में न्याय होने वाला है। अब आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, यहाँ से बरी किया जा रहा है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इन्वायरमेंट, जिन लोगों के साथ में आप फंसे हुए थे, ऐसे लोगों से आपको आज़ाद किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो रिलीज हो चुका है, आपने उसको रिलीज कर दिया है। हो सकता है कि आपने ईश्वर के साथ में आप कनेक्ट हुए, ईश्वर के साथ में जुड़े रहे, ईश्वर से हमेशा आप समायाचना करते रहे, सतमार्ग के कार्य करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे। इस जन्म में तो शायद किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन ये सब कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हमारा पेंडिंग होता है गाइस, और इस जन्म में आपको ये रिजॉल्व करना था, तो आपने रिजॉल्व कर दिया है, इसीलिए तो आपके साथ में न्याय हो रहा है, आपके साथ में जस्टिस हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। देखिए, आपको काफ़ी सारे बंधनों से छुटकारा मिल रहा है। ये सारे जो बंधन है ना, जितने बंधन अभी तक आप अपने कंधों पर ले के ढो रहे हैं, है ना, रिलेशन के बंधन, समाज के बंधन, बहुत सारे बंधन होते हैं, है ना। तो इस बंधनों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इस बंधनों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो बंधन है कहीं और ले जाकर फेंक देना चाहते हैं, आप थक चुके हैं इस बंधनों पर लेकर, आप थक चुके हैं, ठीक है। तो इस बंधनों से आपको छुटकारा दे रहे हैं ईश्वर, आपको आज़ादी दे रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं। अब आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है, या फिर आपका समय आ चुका है। तो देखिएगा, इस कुछ लोगों के लिए आने वाले जो 6 महीने हैं ना, ये बहुत ही सुंदर होने वाले, बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में उस जर्नी पर निकल चुके हैं, ठीक है, जिस जर्नी पर आप जाना चाहते हैं उस जर्नी पर आप निकल चुके हैं, या फिर निकलने वाले हैं भी। तो 100% इस जर्नी पर निकलते समय ही आपकी सफलता की जो सीढ़ी है, या सफलता का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है, ये समझ के चलिए गाइस आप, है ना, और आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आने वाले 6 महीनों के अंदर में आप बहुत कुछ देख पाएंगे, बहुत कुछ ऐसा आपके सामने में आने वाला है जो अभी अप्रत्यक्ष है, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने में आएगा आने वाले 6 महीनों में।
बहुत सारी आप कम से कम 50% सफलता को आप अचीव कर जाएंगे गाइस, है ना। आपके सारे जो दरवाजे हैं वो खुलने वाले हैं और आप बिल्कुल हैप्पीनेस की एनर्जी में आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका कहीं पर रुका हुआ धन है ना, ये जो धन है ये मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड नज़र आ रहा है, या फिर कोई हिडन ऐसा कुछ हिडन धन है कहीं पर रखा हुआ, या फिर किसी ने छुपा के रखा था, आपके पूर्वजों ने कहीं पर रख दिया है ना, या फिर आपको पता भी नहीं है कि ये सडनली कहाँ से आपको मिलने वाला है। लेकिन मुझे आपके पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ठीक है। पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, हो सकता है पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ज़मीन जायदाद हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पर उन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से भी कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता लग सकता है, या फिर गाइस कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है कि आपके जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, कुछ लीगल केस है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ भी है तो उसमें आप थोड़ा सा सचेत रहकर, है ना, आप सचेत रहकर उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा चेक कीजिए, देखिए, ताकि आपके साथ में कोई किसी भी प्रकार से कुछ गलत ना हो, ठीक है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक कार्य को करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं गाइस, 100% ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग मुझे, अरे बाप रे, देखिए गाइस, है ना, जैसे भी मैंने कार्ड निकाला तो इस वीक किसी के साथ में चीटिंग होने की भी संभावना है, ठीक है। चीटिंग होने की संभावना है, चाहे ये चीटिंग मुझे कुछ प्रॉपर्टी के माध्यम से हो सकता है, या फिर कोई ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ कागज है, उसमें कुछ चीटिंग हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी सतर्क रहना है, क्योंकि देखिए जो कुछ मैंने अभी बोला उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो आपको बिल्कुल भी सतर्क रहना है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है, आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी होशियार रहना है गाइस, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, कोई आपको धोखा ना दे। ये रिलेशन में भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए रिलेशन में भी हो सकता है, कोई रिलेशन में कोई आपको धोखा देता हुआ, कोई चीट करता हुआ, इस प्रकार से भी आप लोगों के लिए रिलेशन वाइज भी हो सकता है। किसी के लिए कुछ जमीन जायदाद के लिए भी हो सकता है। ये इस प्रकार से 2 एनर्जी निकल कर आई हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल, तो ईश्वर आपको ये बता रहेगा इसकी, देखिए आपके पास में इतना धन आने वाला है, इतना पैसा रुपया आपके पास में आने वाला है कि आप अपने जीवन के बादशाह है, आप अपने जीवन के राजा है, ठीक है। आने वाले समय में टाइम पीरियड अगर मैं बता दूंगा इस, ठीक है, तो आप 2026 से लेकर 5 साल का टाइम पीरियड पकड़ लीजिए। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप दोनों हाथों से भी अगर ज़रूरतमंद लोगों की अगर हेल्प करते हैं, ठीक है, तो आपके पास से कभी धन कम नहीं होगा। इतना पैसा रुपया आपके झोले में हमेशा आएगा और आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं अपने जीवन में जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतने रिच पर्सन आप बनने जा रहे हैं। 100% अपने ऊपर भरोसा कीजिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए और अपने कर्मों के ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। अगर आपने ये सारे जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग से जो कुछ भी मैंने अभी जो भी जितना भी कुछ बताया है, अगर इतना सब कुछ अगर आपने सच में अगर आप इस प्रोसेस से अगर गए हुए हैं तो 100% आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने वाली है और आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि आप विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, सफलता, सक्सेस, है ना। और इस प्रकार से आपकी वाहवाही होने वाली है कि आपने करके दिखा दिया है, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आपके पास में कुछ भी नहीं था, जीरो से हीरो बनने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़े थे, ठीक है। जीरो से हीरो बनने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़े थे। बहुत सारे ऐसे संघर्षों का सामना करते हुए, बहुत सारी सिचुएशन का सामना करते हुए, हर कोई बहुत आपने तपस्या की है इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल विक्ट्री आपको मिल रही है, सफलता आपको मिल रही है, ठीक है, और आप सफलता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ गाइस देखिए 100% अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ आप अपने भाग्य में लिखा कर आए हुए हैं, ठीक है। हरे राम हरे राम।
प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो इस वीक के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों की एनर्जी को, ठीक है। हरे राम, सब कुछ देखिए डेथ की एनर्जी में निकल कर आया हुआ है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ऐसे भटकती हुई आत्माएं है ना, निगेटिव आत्माएं जो आपको डराने की कोशिश कर रही है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, या फिर बहुत सारी चीजें गई, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग छुपे हुए हैं, ऐसी निगेटिव एनर्जी छुपी हुई है जो आए दिन आपके ऊपर नज़र बना के रखती है, आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार ही रहती है, ठीक है। तो ये अगर कुछ करे ना करे, लेकिन इनकी जो एनर्जी है गाइस, ठीक है, इनकी जो सोच है, इनकी जो जुबान से जो निकले हुए कुछ शब्द है, ये भी आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अपना आपका जो ओरा है ना, उसको आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है। आप अपने जो बाउंड्री है वो आपने सेट कर ली है। अपने बाउंड्री में आप अब ऐसे किसी ऊर्जा को इर्द गिर्द मंडराने नहीं देते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक गाइस देखिए आपको बताया जा रहा है कि आपने बाउंड्री तो सेट कर ही लिया है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, आप अंदर से बहुत ही प्योर हो चुके हैं। तो देखिए गाइज आपने तो बाउंड्री सेट ही कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं आपके अराउंड में जो निगेटिव एनर्जी सेंड करने से बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं आपको, है ना। चाहे आप कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रेमेडी के तौर पर एक रेमेडी देना चाहती हूँ गाइज, ठीक है, कि आपको पानी में नमक डालकर आपको नहाना चाहिए, ठीक है। नहा सकते हैं आप इस निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। तो पानी में नमक डालकर आप नहा सकते हैं, या फिर अपने घर में पोछा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर आप अपने बिस्तर पे पानी में नमक डाल के भी रख सकते हैं बिस्तर के नीचे, है ना। या फिर अपने साथ में नमक की पुड़िया भी रख सकते हैं, है ना। और या फिर किसी को नज़र टोक अगर लग जाती है तो छोटे कप में 1 कप पानी लेकर उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक डालकर अपने ऊपर से 11 बार उसको निकालें, ठीक है, और उसको बेसिन में छोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से तो आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। तो अगर आपको किसी को भी ऐसा नज़र टोक वगैरह अगर कुछ होता है, किसी की एनर्जी आपको कभी कभी इफेक्ट करती है, तो आप इस प्रकार से रेमेडी को कर सकते हैं। हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये ख़त्म हो रही है आपके जीवन से, और अब आपके जीवन में सब कुछ ये जो वीक होने वाला है गाइस कुछ लोगों के लिए, देखिए इस प्रकार से एनर्जी आई हुई है। पॉजिटिव एनर्जी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी से निकल कर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, आपके इस जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, और ये नेगेटिव एनर्जी सब कुछ खत्म होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।